सबको घर जाना है अमीश भाई, और आप भी अपने घर जाएंगे, सबको ऊपर जाना है, एक दिन आप भी ऊपर जाएंगे। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं कुछ क्लियर नहीं हुआ। अगर ये कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत जी के बयान को ये जस्टिफाई कर रहे हैं और डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जनता को बेवकूफ ना बनाएं। घर वापसी का क्या अर्थ होता है यह हर मुसलमान जानता है। क्या प्रेशर साइकोलॉजिकली उस पर संघ वाले डालते हैं हर मुसलमान जानता है। और खुले में आकर के फैज खान बोलिए कि इस्लाम को पालन करने वाला इस्लाम को पालन करेगा, संविधान खड़ा हुआ है उसके लिए, और इसलिए मोहन भागवत गलत हैं। और मैं मदनी साहब का कोई अनुयायी नहीं हूं, लेकिन जो मदनी साहब ने कहा मैं उसको आज जरूर एंडोर्स करूंगा। मदनी साहब ने कहा देश के कि मुसलमान को कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है और किसी ने नहीं पिया है। मदनी साहब ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, उन्होंने एक रिएक्शन में कहा, लेकिन मैं उनको गलत नहीं मानता। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जबरदस्ती 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाने के बारे में क्यों आप डिस्कशन करते हैं? लेकिन आपका क्या कहना है जो जिम में कन्वर्जन हो रहे हैं, जो लव जिहाद के थ्रू कन्वर्जन हो रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज में कन्वर्जन हो रहे हैं, जो छांगुर जैसे लोग हैं वो कन्वर्जन करवा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? जो इंटरनेशनल रैकेट चला रहे हैं विवेक श्रीवास्तव सांसद है। लेकिन मुझे बिल्कुल सही बात है। सुनिए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जन गलत है, व्यक्तिगत कन्वर्जन अलाउड है। मुझे आपको नहीं पता बॉर्डर एरियाज में कैसा कन्वर्जन हो रहा है? आपको नहीं पता बॉर्डर एरियाज में कैसा कन्वर्जन हो रहा है? अगर आरएसएस एज एन इंस्टीट्यूशन, हिंदू महासभा एज एन इंस्टीट्यूशन कहेगा हम फैसिलिटेट करेंगे फोर्सिबल कन्वर्जन इनटू हिंदुइज्म, मोहन भागवत को सुना पूरी तरह से। मोहन भागवत ने बोला लालच और जबरदस्ती से हो रहे धर्मांतरण को रोक लगे। वो कह ही नहीं रहे कि हमें जबरदस्ती से कराना है या पैसे देके या लालच देके कराना है। स्व इच्छा से कोई घर वापसी करना चाहेगा तो वो उसकी बात कर रहे हैं। मोहन भागवत कभी कभार भ्रष्टाचार में भी बोलते हैं जो हिंदू समाज में है, कभी कभार जो दहेज प्रथा है सिर्फ हिंदू समाज में नहीं पूरे समाज में, कभी कभार हिंदू समाज का उद्धार हो, बैड हैबिट्स हैं इस पे भी बोलते हैं। भ्रष्टाचार भी आपको हिंदू समाज में दिख रहा है। तो मुसलमानों के घर में झांकने के अलावा आता नहीं है कुछ। प्रदीप भंडारी जी अमीश जी, अरे भैया ये जो घर वापसी की बात हो रही है या स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि रफीक अपना नाम जो है वो राहुल करते हुए जाके हिंदू लड़कियों को फंसाकर बाद में पता चलता है कि रफील राहुल है, उसके बाद जेल जाना पड़ता है। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जिसकी प्रार्थना की पद्धति मस्जिद और वो राहुल बन करके हिंदू लड़की से शादी करके जाएगा, परंतु उसके पूर्वज जो है वो हिंदू है, समझे। मैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ अमीश जी, ये बड़ी पीडीए की बात करते हैं परिवार डेवलपमेंट अलायंस वाले। क्या मुसलमान समाज के अंदर भटकिया, फकीर, शाह, दफली, नाट, हलनकर, लालबेगी, बधाई, बंजारा, धोबी, रंकी, ये सब मुसलमान समाज के अंदर जो दलित आते हैं, इनके बारे में कहां चला गया इनका पीडीए? सिर्फ हिंदू में दूरबीन के रूप में जाति क्यों दिखती है? मुसलमान समाज के अंदर अंसारी, बेहाग, चिकवा, धनिया, दंजी, जरा बताओ फराज कदवई, आप कौन सी मुसलमान समाज की जाति में आते हो? आपने अपना हक क्यों नहीं छोड़ा निचली जाति में आए हुए व्यक्ति के लिए? ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में जाति देखते हैं अमीश जी। आपके देश आपको करोड़ों दर्शक देखते हैं क्योंकि ये हिंदू को बांटना चाहते हैं। इनकी सच्चाई यही है, इसीलिए हिंदू को हिंसक कहते हैं और मुसलमान समाज की तुष्टि की ये बात करते हैं। समाजवादी 2012 में मैनिफेस्टो लेके आए थे, आप चेक कर सकते हैं कि मुसलमान समाज को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी देगी। पूरे के पूरे समाज ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये इनकी सच्चाई है। ओके, फराज किदवई जवाब कोई सच। हाँ अमीश जी, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो घर वापसी पर मैं बोलूंगा कि आदरणीय मोहन भागवत जी जो घर वापसी पर बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो शहनवाज हुसैन का नाम सहदेव कुमार किया जाए, उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी की घर वापसी करवाई जाए, उनको मुकेश कुमार नाम दें या जो नाम देना हो दें, दानिश अंसारी को दिनेश कुमार बना दें, शहजाद पूनावाला, जफर इस्लाम और ये सब जितने लोग हैं सबसे पहले इनकी घर वापसी कराई जाए। क्योंकि ये होता है ना कि हर अच्छी चीज का काम जो है वो अपने घर से शुरू होता है, लीड बाय एग्जाम्पल। मोदी साहब तो इतने बड़े नेता हैं, मोदी साहब तो विश्वगुरु हैं, तो जब शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अंसारी, शाजिया इल्मी, शहजाद पूनावाला, जफर इस्लाम, ये तो नाम इतने मुझे याद हैं,
इनकी घर वापसी कब हो रही जवाब है, देता इसके बारे में प्रदीप भंडारी जी आज आप इतने बड़े शो में बता करके जाएंगे, वरना देश की जनता ये समझेगी कि आप सिर्फ वोट पॉलिटिक्स करके इस देश को ओके, जवाब, में जवाब, डिवीजन जवाब। ला Let him करके answer, हिंदू let him मुसलमान answer, let करके him answer, अपनी Bhagwan, सरकार okay, बनाना भाई। चाहते हैं। मैं जवाब प्रदीप भंडारी। अमीश जी, इन्हें चालाकी से ये नहीं बताया कि मुसलमान समाज की जो जाति आती है, भटकिया, फकीर, शाह, दफली, नाट, इनमें कहा है इनको अपना पीडीए नहीं दिखता है, नहीं बता पाए क्योंकि ये तुष्टीकरण वाले नहीं। प्रदीप, मैं प्रदीप, जवाब आप तो दूंगा। बताइए, इसका ये भी जो जवाब सवाल दे। पूछा गया कि क्या सुनो, भारतीय जनता मैं बता पार्टी रहा के हूं। लोग भी मैं बता स्वेच्छा रहा से हूं। घर वापसी करेंगे? मैं बता रहा हूं। ये सवाल पूछा गया, इसमें कई नेताओं के नाम लिए गए, उसका जवाब क्या है प्रदीप भंडारी जी? अमीश कई भाई, लोगों की घर वापसी की उनकी तैयारी पूजा शुरू हो रही की है क्या? उनकी धार्मिक पद्धति, अमीश भाई, इनकी पूजा की पद्धति जो है वो मस्जिद में जाना है, पर इस सांस्कृतिक रूप से तो हम सब हिंदू हैं। अब जाके इनसे पूछिए, ये लोग जाके कोई हिंदू सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स तो ये कहते हैं, कहो समाजवादी फिर। पार्टी वाले तो फिर लोग ये कहते कहें हैं। आज। ये वंदे मातरम के अंदर जाके अमीर जी, खुलकर क्लैरिटी बोलते हैं। लेकर के ये इनकी जाइएगा। सच्चाई है। अमीर जी क्लियरिटी अरे लेकर आप जाइएगा क्लैरिटी कि दो, घर वापसी का तुम मतलब अपने क्या आप को, है। तुम अकबर, तो नहीं, आप क्लैरिटी अपने दो। आप को क्या अपने क्या सूरज को आप- अकबर क्या मानते आपको हो? घर वापसी या अपने पर सूरज को क्लैरिटी विजय है। मानते हो? हमारी मेरा जवाब संस्कृति दो। एक ही है, जिसमें तो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी संस्कृति तो नहीं, एक ही सुनिए। है, अलग थोड़ी है संस्कृति। अमीर जी सुनिए, संस्कृति एक है, मैं मानता हूं जवाब संस्कृति दो एक है। कि अमीर जी, मुसलमान यहाँ अगर कौन सा आपका शो कोई शुरू होने से पहले टर्की से आया था, ये सब हिंदुस्तानी है। सर सुनिए, सर इस आप बताइए अमीर ना, जी, कई इस ऐसे देश की एग्जाम्पल है, जनता तो को पहले एक राम था, clarity वो आगे बाद में रहमान बन गया। सर, ऐसे कई एग्जाम्पल है हमारे देश के अंदर। लेकिन मैं- लेकिन मैं- लेकिन मैं- लेकिन लेकिन अरे सर, लेकिन सुनिए। फैज खान, क्योंकि इतिहास पे भी इस पे जाना अभी चाहिए। जवाब नहीं क्या दिए, क्या जवाब- अभी भारत भाई ने में जवाब नहीं दिया। भारत में ये नहीं मुसलमान दिया कि मुस्लिम्स मुस्लिम के समाज की इतिहास जाति है। पर बात अगर हम करते हैं, जो क्यों बार बार मोहन भागवत जी घर वापसी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत गुस्से में हैं कई नेता। मैं इम्तियाज जलील की बात कर रहा हूं। जलील साहब कह रहे हैं कि मोहन भागवत की तुलना उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से कर दी है। उन्होंने बोला दोनों की विचारधारा बांटने वाली है। मेरे फैज खान, अमीश भाई जी, अमीश भाई, आप देखिए, एंकर हैं, बड़े प्रतिष्ठित एंकर हैं, और आपको पता है एंकरिंग में उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। आपने पहले सही उच्चारण किया था, जलील, उसका नाम जलील ही होना चाहिए, लेकिन फिर आपने जलील कह दिया। जलील यानी खूबसूरत होता है और जलील यानी गिरा हुआ होता है। तो पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा था, जलील ने यह बात कही। जलील व्यक्ति और कैसी बात कहेगा? विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम एक आतंकवादी से जोड़ देगा, जिसने इस देश की प्रतिष्ठा पर हमला किया, जिसने हजारों लोगों की जान ली। उससे तुलना करना निश्चित रूप से इससे बड़ा जलील काम कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आरएसएस से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस संगठन से आए हैं? आरएसएस से आए हैं। बहुत सारे हमारे राज्यपाल हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, सबने आरएसएस की प्रार्थना गाई है और गाते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। जिस हिंदू भूमि भारत भूमि को आरएसएस प्रणाम करता है, उस भारत भूमि पर आकर कसाब बम फोड़ता है, लोगों को मारता है, और तुलना मोहन भागवत जी और कसाब गलत की गलत होती है। गलत इन गलत, लोगों का इसमें मानसिक कोई दोहराई नहीं संतुलन है, बिगड़ it is चुका wrong। है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैं आपसे मुस्लिम इतिहास के बारे में, क्योंकि बार बार हो रहा है घर वापसी हो, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, उस पर आप जवाब जरूर अपना तैयार रखिएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असीम वकार ये बात बोलनी चाहिए थी? मोहन भागवत साहब एक वेल रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उनको एक आतंकवादी के साथ कंपेयर करना, क्या आपको लगता नहीं है बहुत गलत बात है? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और फैज खान कह रहे हैं जलालत भरा काम। देखिए अमीश भाई, सबसे देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और इजाज़त चाहूँगा। अजान हो गई है, मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हैं जमात में। मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं जाना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए। दूसरी बात, आपके शो पर एक बात रह गई कि अभी तलक के सुनील सिंह पर फैज खान की ना बात का माफी जवाब नामा आया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, और ना ही समाजवादी पार्टी ने और इन्हीं ने फराज किदवई ने ये कहा कि सुनील सिंह मुर्दाबाद। ना उन्होंने ये कहा बताया कि असद ओवैसी में और सुनील सिंह में उनको कौन बेहतर लगता है। उनका जवाब का इंतजार रहेगा।
मैं आपसे ज्यादा चाहता फैज हूं। खान की बात का जवाब तो Thank देके you. जाइए, या उनकी बात का जवाब आप नहीं देना चाहते? फैज खान की बात वो इनके दोस्त हैं, फैज खान इनके दोस्त हैं भाई, उनकी बात का जवाब क्यों देंगे? मिले हुए हैं लोग। अच्छा, मिले हुए हैं। ओके ओके, साजिद रशीदी, फैज खान की बात का जवाब। फैज खान की बात का जवाब। नहीं, देखिए अमीश भाई, ये तुलना तो गलत है, नहीं करनी चाहिए। देश के किसी भी प्रतिष्ठित नागरिक के साथ में कसाब जैसे दरिंदे की तुलना करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, चाहे वो एक आम आदमी क्यों ना हो। तो ये तुलना बिल्कुल गलत है। ठीक है। और इन्हीं तुलनाओं की वजह से ये लोग चर्चा में रहना चाहते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और इन्हीं तुलनाओं की वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान जज्बात में आकर इनको वोट भी दे रहा है। यही वजह है सबसे बड़ी। इसलिए कभी ये 15 मिनट की बात करते हैं, कभी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी अगुवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सोचना पड़ेगा मुस्लिम समाज को। फैज खान, फैज साहब, मुस्लिम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, भारत के अंदर मुसलमान इतिहास की। क्या आप कहना चाहते हैं जो बार बार घर वापसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या आपको लगता है कि सब कन्वर्टेड हैं यहां पर इंडिया में, ओरिजिनल कोई नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। 40 सेकंड। 99% लोग कन्वर्ट हुए हैं। और हमारी जहां तक बात करें, आज से 800 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए, उनके हाथों 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। आज वो 90 लाख 99 क्यों कहते हैं? 100% कहिए ना। भारतीय उपमहाद्वीप में 100% जैसे कि कन्वर्ट है। पाकिस्तान, 1% बांग्लादेश और कौन सा भारत अरब को से मिला कौन आया है? लगभग 35 से 40 करोड़ मुसलमान है। तो वो 90 लाख 40 करोड़ हो चुके हैं। इसलिए आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सबके सरनेम देखिए, भट्ट होते हैं, भाटी होते हैं, राणा होते हैं, चौहान होते हैं, चौधरी होते हैं, चीमा होते हैं, गुजर होते हैं। ये कौन से राणा गुजर जो थे वो सऊदी अरब से आए थे, सब यहीं के। हाँ, अब कुछ लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम कबूल किया, और काफी सारे लोगों ने, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह, इन लोगों की तलवार के भय से भी और जजिया टैक्स से बचने के लिए भी कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आपका जवाब जरूरी है इस पे। अमीश भाई, तो साजिद रशीदी, आप भी कन्वर्टेड है? जिन लोगों को इस्लाम, मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, इस्लाम कब आया, कैसे आया, ये ठीक है कि हिंदुस्तान में सब लोग कन्वर्टेड हैं, 99% नहीं 100% कहिए आप, गुड। लेकिन ये गुजर की जो बात कर रहे हैं, गुड। आप इराक में चले जाइए, कुर्द गुजर होते हैं, आपको तो जानकारी नहीं है। अच्छा। अरब के अंदर बहुत सारे गुजर हैं। अच्छा, तो ये बिला वजह की क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन उनको? करना, बिला सरनेम वजह की गुजर है ऐसी उनका? बातें करना जिसकी जानकारी आपको ना उनका हो, सरनेम गुजर है, लेकिन कन्वर्टेड है, इसमें कोई उनका दो राय सरनेम गुजर है। अगर कन्वर्टेड होने का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू पैगंबर समाज में हजरत मोहम्मद फिर हिंदू सल्लल्लाहु बन अलैहि जाएंगे। वसल्लम भेड़ और बकरियां चराते कन्वर्ट थे होने ना। का मतलब ये नहीं कि फिर उनका हिंदू हो परिवार जाएंगे। भेड़ और बकरियां चराता अरे था चुप ना, रहो यार। और उनका नाम गुजर चुप तो रहो, नहीं चुप है। रहो, तुम्हें जानकारी नहीं, हैं? चुप रहो। अरे भाई, अरे चुप रहो, अरब की तुम्हें जानकारी धरती नहीं, चुप पर रहो। पैगंबर हजरत बोला नहीं करते मोहम्मद बीच में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियां ज्ञानी से चराई, ज्ञान लड़े, ज्ञान लेकिन सुहाया उनका होए, नाम गुजर नहीं मूर्ख है। से मूर्ख गुजर लड़े, नाम तुरंत लड़ाई भारतीय होए। उपमहाद्वीप का है। मूर्ख आदमी से बात नहीं अरब करता का मैं, चुप रहो, एक नहीं, मिनट नहीं, बात नहीं, करने साजिद दो। अब्दुल्ला रशीदी, है, चुप करो ना। मूर्ख मोहम्मद मत है, बोलिए। उमर है, उस्मान है, ओके, 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 शेख ओके। है, ये सब अरब के हैं। जी, जी। गुजर तो भारत का उपनाम है। ओके, ये बिला वजह बीच में कूदता है आदमी, मैं चर्चा के अंदर बात ही नहीं करने देता। चर्चा के अंदर एक बड़ी खबर को लेकर आ रहा हूं। उदित राज ने मोहन भागवत पर बड़ा बयान दिया है। मुस्लिमों की घर वापसी हुई तो जाति कौन सी होगी, बता दीजिए प्रदीप भंडारी। उदित राज सवाल पूछ रहे हैं, जाति किस में आएंगे वो वापस? ब्राह्मण ठाकुर, जिस दिन उन्हें ये वो कह रहा है बताते- दूर भगाया जाएगा। हिंदू अमीश भाई, हिंदू, पर ये तो बता इनका पीडीए मुसलमान समाज की कौन सी जाति का है? मैं पूछता हूँ, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो मुसलमान समाज की कौन सी जाति में आते हैं? विवेक से जो रैकेट चलाता था धार्मिक परिवर्तन का, देखिए, 10-10 लाख, 15-15 ये लाख जो रुपए रोना- देने की बात ये जो करता था, रोना- वो ओके बोलता ओके ओके रहता ओके है ओके ना। प्रदीप यू मेरी पॉइंट। विवेक 10 सेकेंड्स। देखिए, एक रोना जो संघ थियोलॉजिकली आइडियोलॉजिकली रोता रहता है कि साहब एक ही देश है हिंदुओं का, लेकिन ये इसको जानते नहीं कि एक ही देश हिंदुओं का क्यों है। इस्लाम 1400 साल पहले आए, वो दावत लेकर के गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, अफ्रीका गए, उन्होंने कहा साहब ये हमारा धर्म है, प्लीज ट्राई, प्लीज कम, यू आर वेलकम। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे यहाँ पे जो हिंदू हैं, क्या कह हम रहे हैं कहीं आप नहीं गए। विवेक?
आप नहीं विवेक, गए क्या अफ्रीका। बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि हिंदू सिर्फ एक ही देश के अंदर है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, और इस्लाम जो है वो 57 देशों के अंदर, इस्लामिक मुल्क है 57 देश के अंदर, मुसलमान तो सभी देशों में है लगभग, और आप कह रहे हैं क्योंकि हम न्योता लेके नहीं गए, हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने रोक रखा था, हमारे यहाँ के राजपूतों ने रोक रखा था, ये कहना जा रहे हैं विवेक आप? कितनी लॉजिकल बात है ये। मतलब दिस इज हेट्रेड टुवर्ड्स द रिलीजन। मतलब कई लोगों ने तलवार के दम पे कन्वर्जन कराए, कई लोगों ने तलवार के दम पे देशों में कन्वर्जन कराए, और ये सही बात है।